चिकित्सा विभाग के नवनियुक्त निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर आरपी माथुर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। डॉक्टर माथुर को 2 दिन पहले निदेशक जन स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दी गई थी, तो वहीं उन्होंने स्वास्थ्य भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में नया कामकाज संभाला। इस दौरान डॉक्टर माथुर ने कहा कि फील्ड के सूचना तंत्र मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद फर्स्ट इंडिया संवाददाता विकास शर्मा ने की डॉक्टर माथुर से खास बातचीत। चिकित्सा महकमे में निदेशक जन स्वास्थ्य के पद की अहम जिम्मेदारी आरपी माथुर जी को मिली है। उन्होंने कुछ देर पहले पदभार ग्रहण कर लिया। उनसे बात करते हैं। सर, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। किस तरह से देखते हैं इस जिम्मेदारी को, और फील्ड में इस जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या क्या नए बदलाव नजर आएंगे? सर नहीं, अभी जो वक्त है हमारा, विधानसभा चली रही है और जो राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो पहले से चल रही थी, जैसे MNDY है, MNJY है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, निरोगी राजस्थान योजना है, और भी जो नए निर्देश हैं राज्य सरकार के और हमारे उच्च अधिकारियों के, उनकी पूर्णतया पालना कराते हुए 100% उपलब्धियाँ अर्जित करने का प्रयास करेंगे। सर, कुछ अहम बिंदु जिन पे फोकस रहेगा और जिनको पहली प्राथमिकता पर रखा जाएगा? पहली प्राथमिकता ये है कि जो हमारे निदेशालय में जो कार्मिक हैं, हमारे अधिकारी हैं, और पूरे राजस्थान में जो हमारे कार्मिक अधिकारीगण वगैरह सब हैं, मैं चाहूँगा कि वो पूर्णतया जो डेडिकेशन, सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से और पंक्चुअलिटी से, डिसिप्लिन से कार्य करें। जो जहाँ अपनी सीट पर है वो अपने कर्तव्य पालन में कोई कोताही नहीं बरते, तो हमें सफलता अर्जित करने से कोई नहीं रोक सकता। सर, उसके अलावा और कोई पॉइंट? बस हम इन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे, और मैंने अभी कार्यभार संभाला है तो थोड़ा देखते हैं किस तरह से हमको प्रायोरिटी सेट करके कैसे आगे बढ़ना। सर, मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, और उसमें कई बार गैप आता है, एनालिसिस गैप जो है वो दिक्कत होती है उसमें। आप खुद ग्रामीण स्वास्थ्य में आप काम कर चुके हैं एडिशनल डायरेक्टर के रूप में। अब उस काम को और तेजी से लाया और सूचनाओं का संचार जो है एक्यूरेसी के साथ आए आपके पास, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए जो आपने शुरू में जिक्र किया, जो डिजिटलाइजेशन आजकल हमारा हो रहा है, जिस तरह से हम प्रगति कर रहे हैं, जो ऑनलाइन डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, पोर्टल, एक कभी आपको ध्यान हो तो हेल्थ केयर राज्य हेल्थ पोर्टल भी हमारे राज्य सरकार द्वारा, हमारे शासन सचिव महोदय द्वारा डेवलप किया है। तो उसके जैसे कि अब सरकार की मंशा है कि जो 1765 चिकित्सा अधिकारियों को जो नवनियुक्ति प्रदान की जा रही है, वो भी राज्य हेल्थ पोर्टल के माध्यम से ही निकले। उसके लिए भी हम लोगों ने पूरे राज्य से संयुक्त निदेशक महोदयों से डाटा आमंत्रित किया है कि कहाँ कितनी पोस्टें खाली हैं। तो वो भी एक अलग कदम है डिजिटलाइजेशन की तरफ। तो सर, पोस्टिंग किस तरह से होगी? मतलब यानी खाली पदों के ऊपर ही पोस्टिंग की जाएगी इनकी? अभी जो निर्देश प्राप्त हुए हैं हमारे, तो उसमें कि जो PSC जहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं है, सबसे पहले उनको टारगेट करेंगे हम लोग फुलफिल करने के, और उसके बाद जो CSC जहाँ 50% स्ट्रेंथ है उनको भरने की कोशिश करेंगे। सर, कई चिकित्सक ऐसे हैं जिनको लेकर शिकायत रहती है कि उनको जिम्मेदारी मिलती है लेकिन वो काम नहीं संभालते, तो ऐसे चिकित्सकों के लिए क्या मैसेज करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग जो अनुपस्थित चल रहे हैं। नहीं, अनुपस्थित चल रहे हैं तो वो उसका तो एक अलग हमारा जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसके अनुसार हम पालन करते हैं, नोटिस वगैरह देते हैं, समाचार पत्र में भी प्रकाशित करते हैं। और बाकी तो जो जैसे अभी ट्रांसफर्स वगैरह हुए हैं लगभग, अब तो सब सेट हो ही गए हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरी तरफ से। सर, अंतिम लोगों से, आम जन से क्या उम्मीद रखते हैं मौसमी बीमारियों को लेकर के, क्योंकि सबसे बड़ा काम जो है वो मौसमी बीमारियों की कंट्रोलिंग को लेकर के ही है? भैया, आम जन से जैसे अभी तो हमारे सर्दी की ऋतु है, अब जो आने वाला जो मौसम चेंज होगा उसमें वायरल डिजीज़ और बाकी हमारे जो मच्छर जनित बीमारियां ये फैलने की संभावना रहती है। तो आम जन का सहयोग तो बिल्कुल ज़रूरी है। जैसा आप जीका में भी पहले आपने देखा था, और जो हम निर्देश देते रहते हैं उसके लिए, डेंगू वगैरह के लिए कि भाई वो पानी इकट्ठा नहीं होने दें और तुरंत ही सूचना दें, तुरंत ही जाँच कराएँ, तो उनके बिना तो सफलता पा भी नहीं सकते हम, तो उनका तो सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थे आरपी माथुर जी ने बताया कि उनका काम का फोकस रहेगा डिजिटलाइजेशन और सूचना समय पर ले, और साथ में आमजन से भी अपील की है कि वो भी जो सरकार की योजना है उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, साथ में सरकार का सहयोग करे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।